अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लजीज सी रोस्टेड टमाटर की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही देसी तरीके से हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। आज से पहले आप लोगों ने नहीं ट्राई की होगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। तो चलिए ये जनाब रेसिपी की तरफ रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से एक आपने चम्मच ले लेना है, जो भी आप लोगों के घर में इजीली हो। अगर आप लोगों के पास कोई छन्नी है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने 2 बड़े साइज के जो टमाटर हैं वो रख दिए हैं और आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट आग के ऊपर रोस्ट करेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है वो भी इनहेंस होगा और बहुत ही खुशबुएं भी आप लोगों को आना स्टार्ट हो जाएंगी। आग में इसको रोस्ट करने से इसमें बहुत ही यूनिक और रिच किस्म का बारबेक्यू का टेस्ट आएगा। और इसकी मैंने साइड्स चेंज कर दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक साइड से ये रोस्ट हो चुके हैं और दूसरी साइड से भी हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। और हल्का सा आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल भी लगा देना है, इससे बहुत ही इजीली इसका छिलका जो है वो रिमूव हो जाए। क्योंकि अंदर तक पकाई हो चुकी है। और अब हम 3 से 4 लहसुन के जवे ले लेंगे और इसी के साथ बहुत ही अहम चीज़ हरी मिर्ची, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ ही साथ इसकी जो डंडियाँ हैं उनको काट लिया है। इनको भी आपने अच्छे से आग के ऊपर रोस्ट कर लेना है, जला लेना है। इसकी खुशबू भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। इसको अच्छे से हमने रोस्ट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इनकी स्किन ऊपर से आप लोगों ने रिमूव कर देनी है, बहुत ईजीली इसका छिलका निकल जाएगा। और अब आप कहेंगे कि इनको हम लोग कच्चा भी यूज़ कर सकते थे। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये मेथड कर लेंगे ना तो आपकी चटनी बहुत ही आउटस्टैंडिंग और डिलीशियस बनकर रेडी होने वाली है। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने इन दोनों के अच्छे से जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेने हैं। हरी मिर्ची और लहसुन के जब इसी तरीके से यूज़ होंगे। और अब हम यहाँ पर एक देसी टोटका यूज़ करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। आप इसको यहाँ पर चॉपर की हेल्प से चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर एक अदद कुंडी ले लेनी है और इसमें आपने इसको इस तरीके से कोट लेना है। जी हाँ, इस तरीके से आपने इसको कुंडी में कोट लेना है। आपने इसको बिल्कुल भी ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना, वरना इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा जैसा हम लोग चाहते हैं। इस तरीके से मैं इसको कोट लूँगी। आप लोग के पास अगर चॉपर है तो उसमें भी आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन ये देसी तरीका है, इससे आपकी चटनी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा इनहेंस होगा। इसी के साथ आपने यहाँ पर एक छोटा सा प्याज ले लेना है। आप लोगों को वीडियो में इसलिए दिखाया था कि आप लोगों को पता चल सके कि कितने साइज का आप लोगों ने प्याज यहाँ पर यूज करना है। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से मैं कटिंग कर लूंगी और इसको भी आपने कूट लेना है। देखिएगा कितनी ही शानदार आपकी चटनी बनकर रेडी। में मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है और अगर आप लोग चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। और इसको हमने अच्छे से कूट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की बनकर रेडी हुई थी। हमारे घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। आप इसको रोटी के साथ खाएं, बिल्कुल भी सालन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शानदार से हमारी रोस्टेड टमाटर की चटनी, हरी मिर्चों की चटनी, प्याज की चटनी, लहसुन की चटनी, मिक्स चटनी बनकर रेडी है। दुआओं में याद रखिए और साथ ही साथ मेरे चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।